अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो नेक्स्ट हमने टॉपिक अपना 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी, तो उससे पहले हम पीछे से पढ़ लेते हैं। तो आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स। तो देखें, अ फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस विच आर स्टेटेड बिलो इंटरचेंजिंग टू इक्वेशंस, मल्टीप्लाइंग एन इक्वेशन बाय अ नॉन जीरो नंबर, मतलब कोई भी नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं किसी भी इक्वेशन से। एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन इक्वेशन टू एन अदर इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन के मल्टीपल को, मतलब जिस तरह मल्टीपल होता है 2, 4, 6। अब ये 2 के टेबल में सारा आ रहा है ना, पूरी इक्वेशन आ रही है। जिस तरह 2x² + 6x + 8 हो, तो इस पूरी इक्वेशन का मल्टीपल क्या है? 2। तो उस तरह से एक इक्वेशन के मल्टीपल को ऐड करना दूसरी इक्वेशन में। तो इसे नोट देख लें। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग द सेम वेरिएबल्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम सॉल्यूशन। तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब जो लीनियर इक्वेशन होगी उसके अंदर सेम वेरिएबल्स इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर एक इक्वेशन में हमारे पास x और y है वेरिएबल, तो दूसरी इक्वेशन में भी वही वेरिएबल यूज होंगे। ठीक है, x और y। तो ये कब इक्विवेलेंट होगी? इफ़ दे हैव द सेम सॉल्यूशन। नेक्स्ट यहाँ से देख लें, ये अब इक्वेशंस का हमने पढ़ा। ये इंटरचेंजिंग टू रोज, जब दो रोज को इंटरचेंज करते हैं, मल्टीप्लाइंग एक रो को मल्टीप्लाइंग करते हैं बाय अ नॉन जीरो नंबर से। एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो। ठीक है, एक रो के मल्टीपल को ऐड करवाते हैं दूसरी रो में। तो इसका नोट देख लें। मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। इसमें ए और बी कब इक्विवेलेंट होते हैं? इफ बी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग इन टर्न अ फिनाइट नंबर ऑफ रो ऑपरेशन ऑन ए। यहाँ देखें, नीचे बताया भी हुआ है इंटरचेंजिंग टू कॉलम्स को इंटरचेंज करना, मल्टीप्लाइंग एक कॉलम को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना, एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन कॉलम टू अनदर कॉलम। तो यहाँ देखिए, कंसीडर द सिस्टम ऑफ, ये हमने एक सिस्टम ले लिया, लीनियर इक्वेशन है इसमें तीनों। अब विच कैन बी रिटर्न इन मैट्रिक्स। तो इनको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? यहाँ देखें, ये ए मैट्रिक्स बन गया, ये एक्स वाई जी वेरिएबल का एक बन गया वन कॉलम का मैट्रिक्स, और ये जो दूसरी साइड पे थी टर्म्स उनका बन गया। तो यहाँ से देखें, अब ये क्या किया हुआ है, यहाँ इनको क्या किया हुआ है, इनका ट्रांसपोज लिया हुआ है। अब दैट इज, तो ये ए है, ये एक्स है और ये बी है, तो वही लिखा हुआ है, ये इक्वेशन 1। और इसको किस तरह लिखा है? ये एक्स ट्रांसपोज है, ये ए ट्रांसपोज है और ये बी ट्रांसपोज है। तो ये इक्वेशन 2 बन गया। अब यहाँ से वही फिर बताया हुआ है, ए इसके इक्वल है, एक्स इसके इक्वल है, बी इसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ जो हमने बताया, ए इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। अब देखें, इसको अगर हम इसको और इसको एक साथ लिखना चाहें तो इसको इस तरह लिखेंगे। और ये जो अपेंडेड कॉलम है, ये जो बी है, इस बी की कॉलम है, इसको किससे सेपरेट कर देंगे? इस डॉटेड लाइन से सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ देखें, इस तरह हमने लिख लिया। आप नेक्स्ट इधर से देखें इनको। अब ये हमारे पास था लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो पीछे हमने देखा। तो ये देखो, इसको इस तरह लिख दिया। ठीक है, अपेंडेड ये जो कॉलम है डॉटेड लाइन से सेपरेट करके। अब हमने क्या करना है? अब 1 के नीचे 0, मतलब डायगोनल्स के नीचे सारी एंट्रीज हमने 0 बनानी है। तो देखें, जब 2 को 0 बनाना है तो क्या करेंगे? जो रो 1 है इसके अंदर -2 करवाएंगे मल्टीप्लाई रो 1 में, और उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो ये जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ 0 बन जाएगी। इसी तरह 3 में क्या करेंगे? रो 1 में -3 को ही मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, फिर ही तो इसके साथ ऐड होके वो कैंसिल होके 0 बनेगी। तो इस तरह से ये 0। अब ये सारी जो ऑपरेशंस लगा रहे हैं वो सिर्फ एक ही नंबर या एक ही एलिमेंट या एक ही एंट्री पे नहीं लगती, पूरी रो पे लगती है। इसी तरह इस पे भी लगाएंगे। ठीक है, ये R1 में क्या हमने मल्टीप्लाई करवाया था? -2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -2, और -1 में जब उसे ऐड किया तो -1 -2 कितना बन गया? -3। इसी तरह नीचे 5 को पूरी रो के साथ सारी हमने सोल्व किया तो ये आ गया। उसके बाद इंटरचेंजिंग दिस सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन वी हैव। अब ये सेकेंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, वी हैव। तो हम क्या कर देंगे? इधर से R2 और R3 को क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ से देखें, जब हमने सेकेंड और थर्ड को इंटरचेंज किया तो ये क्या बन गया हमारे पास? ये यहाँ इंटरचेंज कर लिया। तो हमने 1 बनाना है, तो इस 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/2 से, तभी तो 2 से कैंसिल होके यहाँ 1 बनेगा। तो देखें, जब मल्टीप्लाई करवाए तो ये 1 बन गया। अब पूरी इस रो को मल्टीप्लाई करवाना है 1/2। इधर 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 बन जाएगा। हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 से, तो 2 3 6 -3 बन गया। ठीक है, अब हमने इस 1 के नीचे ये 0 बनाना है। ठीक है, डायगोनल्स के नीचे हमने सारे 0 बनाने होते हैं। तो -3 को जब किस तरह 0 बनाएंगे? इस R2 को
हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 से। 3 को इससे मल्टीप्लाई करवा के उसको इसमें ऐड करवा देंगे प्लस 3 को दिया, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया। अब जब देखें पूरी इस पे ऑपरेशन लगानी है, अब इसको भी -3। अब जब इसमें 3 जब मल्टीप्लाई करवा के इसमें ऐड करवाया तो इसमें भी 3 मल्टीप्लाई करवा के इसमें ऐड करवा देंगे, तो -3 और +4 कितना होता है, 4 - 3 1। ठीक है, तो ये 1 हमारे पास बन गया खुद ही, एक स्टेप में हमारे पास ये सारे डायगोनल्स बन गए हैं। अब बस ये हमने करना था। अब देखें ये जो हमारे पास सिस्टम बना है, ये द गिवन सिस्टम इज रिड्यूस्ड टू द ट्रायंगुलर फॉर्म। हमने ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, विच इज सो कॉल्ड बिकॉज द लेफ्ट द कोफिशिएंट विद इन द डॉटेड ट्रायंगल्स आर 0। मतलब ये डॉटेड जो लाइन ये इस तरह बन रही है डायगोनल्स पे, इस तरह से हमारे पास ट्रायंगल ही बन रहा है ना, यहाँ उन्होंने समझाया भी हुआ है। तो ये ट्रायंगल बन रही है और जिसे उन्होंने डॉटेड लाइन से बताया हुआ है। अब इधर से देखें ये फर्स्ट एंट्री क्या होती है, x, ये सेकंड y और ये थर्ड z। तो ये देंगे ऊपर y -1 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से y की वैल्यू किस तरह आ गई, -3 + 1, तो ये 1 - 3 -2। तो इसी तरह उन्होंने y की -2 z1। अब जब y की -2 को इस इक्वेशन में 1 में पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसी तरह उन्होंने ये वैल्यूज़ निकाली हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ देखें कॉलम ऑपरेशन देख लें। इसमें कॉलम में हम कॉलम वाइज लिखते हैं। मतलब यहाँ जो हमारे पास कॉलम रो थी, यहाँ जो हमारे पास रो है वो यहाँ हमने क्या बना देना है, कॉलम में कॉलम बन जाएगी रो। और इसी तरह सारी हमने रोज़ क्या बना दी, कॉलम बना लिया। अब ये सी का मतलब है कॉलम। अब इसमें ऑपरेशन इसमें ऑपरेशन लगाना है। अब इस कॉलम ऑपरेशन में हमने डायगोनल्स के ऊपर 0 बनानी है। इसमें तो हमने इस तरह डायगोनल्स के नीचे 0 बनाए थे, लेकिन इसमें हम ऊपर 0 बनाएंगे। अब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस में हम क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल्स होते हैं उनको ऊपर 0 बनाते हैं। तो देखें ये हमारे पास यहाँ हमारे पास 1 है, इधर 0 बनाना है, ठीक है, इधर 0 बनाना है, इधर 0 बनाना है। तो देखें सबसे पहले इस पे ऑपरेशन लगाई इस मैट्रिक्स पे, तो क्या है C2। पहले आप C1 को मल्टीप्लाई करवा दो इसको -2 से और उसको इसमें ऐड करवा दो। तो जब ऐड करवाएंगे -2 से मल्टीप्लाई करवाया ऐड करवाया तो यहाँ 0 बन गया। इसी तरह -3 से C1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसमें ऐड करवा देंगे, ठीक है, पूरे कॉलम को। तो आपके पास यहाँ भी 0 आ गया। अब स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है। मल्टीप्लाई करवा देंगे रो 2 को किससे, 1/2 से। तो 2 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। पूरी रो को हमने करवाना है मल्टीप्लाई। इस तरह जा रहे हैं ना डायगोनल। तो देखें 4 के ऊपर इस -3 को 0 बनाना है। तो 1 × इस -3 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से और उसको इसमें ऐड करवा देंगे। तो -3 + 3 ये 1 आ गया। अब हमारे पास ये डायगोनल्स के ऊपर 0 बन गया। इस ऑपरेशन के बाद उन्होंने क्या किया हुआ है, उसके बाद उन्होंने XYZ को इस तरह ब्रैकेट में लिख दिया। ये जो ऊपर का डिटर्मिनेंट था, ऊपर का जो मैट्रिक्स था उसको इस तरह लिख दिया इज इक्वल टू, और नीचे का मैट्रिक्स अलग करके इस तरह लिख दिया। मतलब ये x है, ये a है और ये b है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना। इस ये रो है और ये एक मैट्रिक्स है। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब इधर से x + y + 2z किसके इक्वल है, 1 के, y - z -3 के और g 1 के इक्वल है। तो इधर से ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट देखें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर 0। मतलब डायगोनल्स के नीचे तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर इफ ऑल एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर 0, दैट इज Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज लेस देन j। जिस तरह इसमें हमने अबव सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 किए हैं, तो ये क्या है हमारे पास, ये ऊपर वाला जो अभी सोल्व किया ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और जो आपने यहाँ पीछे ये वाला सोल्व किया इसमें हमने बिलो सारे एलिमेंट्स 0 किए थे, तो ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें बिलो सारे प्रिंसिपल जो हैं डायगोनल्स 0। नेक्स्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज नेम्ड एज ट्रायंगुलर whether it is upper triangular or lower triangular। फॉर एग्जाम्पल द मैट्रिक्स ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसके इक्वल नंबर ऑफ रोज इक्वल, जिनका इक्वल ऑर्डर हो, ठीक है, जितनी रोज हो उतनी ही कॉलम्स हों। तो उसको हम कब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, उसके अगर उसके अंदर या तो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो। मतलब या तो डायगोनल्स के नीचे 0 हो या डायगोनल्स के ऊपर 0 हो। फॉर एग्जाम्पल अब ये मैट्रिक्स देख लें, ये स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 3/3 का ऑर्डर है, ये 4/4 का ऑर्डर है। नेक्स्ट ये नोट देखें, डायगोनल
मैट्रिसेस आर बोथ अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर। तो जो डायगोनल्स होते हैं ये दोनों होते हैं, अपर भी होते हैं और लोअर भी ट्राइंगुलर होते हैं, मतलब नीचे भी 0 बन सकते हैं और ऊपर भी 0 बन सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लें, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ अगर ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, ए के इक्वल हो। तो फोर्थ देखें, अब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट फॉलोज डैट, वो अब इसमें बताया हुआ है, विच इम्प्लाइज डैट ए आई जे कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए आई जे के इक्वल होगा फॉर आई जे ये हो, देन बाय डेफिनेशन ए आई जे का कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल होगा ए जे आई, ठीक है। और यहाँ से फिर प्रूफ हो गया ए आई जे किसके इक्वल है, ए जे आई के इक्वल है। तो ये सारा ना वो सारी डेफिनेशंस में आगे बताएंगे इसको, इट फॉलोज, इस तरह ए आई जे की फॉर्म में सारा आगे बताएंगे। नेक्स्ट देखें, ये नेक्स्ट फॉर एग्जांपल द मैट्रिक्स, अब देखें दो मैट्रिक्स है एंड ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है, मतलब अगर आप इसका ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल आएगा, अगर आप इसका ट्रांसपोज लें तो क्या आएगा 1 3, मतलब क्या है ये देखें, ये लेट कर लो, ये मैट्रिक्स क्या है, ए है, ये मैट्रिक्स है। अगर जब आप इसका ए ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ आपके पास ये रो है, कॉलम हम बना देंगे 1 3 और ये सेकंड 3 2 रो है और ये भी कॉलम बन गया 3 2, तो वही सेम मैट्रिक्स नहीं आए। तो इस तरह से सिमेट्रिक है, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए के इक्वल आएगा, मतलब इट सेल्फ मैट्रिक्स ही आएगा। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, माइनस ए के इक्वल हो। अब इसमें जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस ए के इक्वल आएगा, मतलब क्या, मतलब इसमें माइनस जैसे मल्टीप्लाई कर दूं तो वो माइनस इंटू, जिस तरह माइनस इंटू एक्चुअल जो है वो मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो यहाँ देखें विच इम्प्लाइज, ये भी उसमें बताया हुआ है, ए आई जे की फॉर्म में समझाया हुआ है। तो इधर से भी ए आई जे किसके, तो इधर से भी देखें ए आई जे किसके इक्वल आएगा, माइनस ए जे आई के इक्वल आएगा। एग्जाम्पल देख लें, बी आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसमें अगर आप इसका बी ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ गया, ठीक है। ये रो यहाँ है हमारे पास, हमने कॉलम बना दिया, ट्रांसपोज इसी तरह लेते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं रोज एंड कॉलम। अब नेक्स्ट स्टेप में जब अब हम इसमें से अगर माइनस कॉमन लें, देखें माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस था ये प्लस बन गया और जिनके साथ माइनस नहीं था उनके साथ माइनस आ गया, क्योंकि जब हम -1 को फिर से इधर अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर से यही मैट्रिक्स बनेगा, 1 बनेगा प्लस का। तो इस तरह से अब हमारे पास वही नहीं आया माइनस इंटू और ये सारा क्या है, बी है, तो माइनस बी। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट देखें, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एन एन क्रॉस एम मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, देन द एन क्रॉस एम मैट्रिक्स ए आई जे के ऊपर बार वेयर ए आई जे इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए आई जे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है इस सिंपल ए आई जे का। फॉर ऑल आई जे इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए बार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इस बार का क्या मतलब होता है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, देन ए बार करेंगे तो इनके ऊपर सबके ऊपर बार आ जाएगी, तो देखें सबके साइन चेंज कर दिए। जितना हमने यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक तक पढ़ा है, अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू ये, अब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, देन शो करें ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। तो आपने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करवाना है, किस तरह ऐड करवाते हैं, 1 - 3 करेंगे, -2 + 1 5 - 2, इसी तरह इसको इसके साथ। तो जब आप a प्लस बी करेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आ जाएगा उसका आप a प्लस बी का होल ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो जो आपके पास a प्लस बी आएगा उसका आप क्या करेंगे, होल ट्रांसपोज करेंगे, और जब होल ट्रांसपोज करेंगे तो वो a प्लस बी के ही इक्वल आना चाहिए। सिमेट्री की डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी पीछे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आए, a के ही इक्वल आना चाहिए। तो इसी तरह जब आप a प्लस बी करेंगे तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो a प्लस बी के इक्वल आएगा, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ a प्लस बी क्या है, सिमेट्रिक है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इफ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स है, ए की मैट्रिक्स दिया हुआ है, शो करें ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, सबसे पहले इसका आप ए ट्रांसपोज निकाल लिया, जब ए और ए ट्रांसपोज निकाल लिया दोनों को ऐड कर लिया, जब आप दोनों को ऐड कर लेंगे फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज भी निकालेंगे। इधर इस पार्ट 1 में देखें ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर आप इसका होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो ए प्लस ए ट्रांसपोज के ही इक्वल आ गया। अगर इसी के इक्वल आ गया तो आप कहेंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज कर देख लें, इसमें आप माइनस करेंगे, अब इसमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसमें अब ए माइनस ए, इस सेकेंड वाले में देखें इसमें अब ए माइनस ए
ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज अगर हम लें तो वो किसके इक्वल आए, माइनस इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि हमने स्क्यू सिमेट्रिक की पढ़ी, पीछे डेफिनेशन पढ़ी। स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आए, माइनस ए के इक्वल आए। तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक की हमने डेफिनेशन पढ़ी। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 शो करें प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, और क्या शो करें, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर 3 हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रूफ करवाना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, अगर सिमेट्रिक किस तरह प्रूफ करवाते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेते हैं। अगर अब इसका होल ट्रांसपोज लिया तो अब ये ट्रांसपोज अलग-अलग हमने अंदर अप्लाई करना है। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या, ए ट्रांसपोज ये वाला इसी तरह, और प्लस अब इसका डबल ट्रांसपोज है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो ए के ही इक्वल आता है। तो अब इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये पहले लिख दिया प्लस ए ट्रांसपोज। सो अब इधर से हम क्या कहेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, इज सिमेट्रिक है, क्योंकि हमने जब उसका ट्रांसपोज लिया तो वो फिर से इसी के इक्वल आया, तो ये क्या है, सिमेट्रिक। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट को देख लें, इसमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, और हमारे पास क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसका अगर होल ट्रांसपोज ले तो वो माइनस इंटू दिस टर्म आना चाहिए, तो इज इक्वल टू, इस पर भी आप अलग-अलग अंदर ए ट्रांसपोज माइनस और बाहर ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, ए। अब इधर से मैं माइनस अगर ए कॉमन लूँ, मतलब माइनस साइन कॉमन लूँ, तो अंदर क्या बन जाएगा, माइनस ए ट्रांसपोज प्लस ए। यहाँ से जब मैंने माइनस कॉमन लिया, अब मैं इसको अंदर वाले को इस तरह लिख सकती हूँ, ए माइनस इंटू ए ट्रांसपोज। और ये हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करवाना है, तो वो माइनस टाइम्स और यही आया, ठीक है, यही ए माइनस ए ट्रांसपोज आया, तो यहाँ से प्रूफ हो गया स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। दिस शोज डैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखें, इफ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन शो डैट ए बी इज सिमेट्रिक। तो ए बी अगर सिमेट्रिक है और ए बी इक्वल है बी ए के, देन शो करना है कि ए बी क्या है, सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने क्या कंडीशन दी है, ए और बी सिमेट्रिक है। तो जब सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के, एंड और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, ए बी का होल ट्रांसपोज लेके देखते हैं। तो ए बी का होल ट्रांसपोज, इधर इन पे लहदा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इस तरह, तो ये क्या आया, बी ए, ठीक है। तो उन्होंने बताया हुआ बी ए किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे ए बी, ठीक है। उन्होंने हमें ऊपर बताया हुआ है कि ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है, तो इधर जो कि हमें गिवन है। तो दिस शोज डैट ए बी इज सिमेट्रिक। नंबर 5 देखें, शो डैट ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक कब होंगे फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×3 के लिए ये सिमेट्रिक करवाओ, ठीक है, प्रूफ करवाओ। तो इसको देखें, इसमें ऑर्डर 2×3 का हमने लेना है मैट्रिक्स खुद से। तो यहाँ देखें, लेट करेंगे कि ए इज इक्वल टू कितने का ऑर्डर लेना है, ए आई जे कितने ऑर्डर 2×3। तो वो अब हम किस तरह लेंगे, 2 रोज और 3 कॉलम, A11 A12 A13, ठीक है, ये 3 जो हैं वो कॉलम्स, और A21 A22 और A23, और फिर देन अब ये आपके पास क्या है, ए है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, और ये नेक्स्ट हम ए ट्रांसपोज लेंगे क्योंकि उन्होंने ए ट्रांसपोज कहा हुआ है। तो इसका ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, A11 A12 A13 और A21 A22 और A23। तो इसका ट्रांसपोज ये आ गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहे हैं ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज किसके और क्या हो, ए ट्रांसपोज ए को हमने सिमेट्रिक प्रूफ करवाना है। तो अब ए और ए ट्रांसपोज को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब आप इधर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ आपके पास कोई यहाँ मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ सारा आपके पास कोई मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ से जब आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा तो आप नीचे लिख देंगे कि जब आप एलिमेंट्स को देखेंगे, ठीक है, आप लिख देंगे ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है। सिमिलरली आप इसी तरह इसको प्रूफ करवा देंगे, ए ट्रांसपोज, पहले ए ट्रांसपोज को रखेंगे, फिर इसके अंदर ए को मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको प्रूफ करवा देंगे कि ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। तो ये आज हमने एक्सरसाइज 3.4 के 5 क्वेश्चंस किए हैं। तो इजी थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। तो अब आप ये कर लीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।